हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इथनोबॉटनी के बारे में। इथनोबॉटनी की हिस्ट्री क्या है हमारे पास, ह्यूमन बीइंग ने जो है किस किस तरह से जो है प्लांट्स को यूज़ किया है वेरियस पर्पसेस के लिए, इथनोबॉटनी टर्म कैसे क्वाइन की गई और उसका क्या प्लेस है एंशिएंट संस्कृत, ग्रीक और अरेबिक लिटरेचर में। हमारे पास जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एंशियंट नॉलेज है हमारे पास। हमारे जो ऋग्वेद है, अर्थवेद, उपनिषद, महाभारत, पुराण, इन सब में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ मिलता है हमें। आयुर्वेदा में हमारे पास जो है 8 डिवीजन है जिसमें कि हमारे पास पूरा का पूरा रियल फाउंडेशन है एंशियंट मेडिसिन के बारे में। जो हमारे पास सुश्रुता संहिता है उसमें जो हमारे पास आता है चिकित्सा स्थानम, उसमें भी हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है प्लांट्स के बारे में। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल अकाउंट दिया गया मेडिसिनल प्लांट का। ग्रीक सर्जन है हमारे पास डिस्क्राइड, उनने पब्लिश की थी डी मैरिया मेडिका 77 AD में, विच वॉज अ कैटलॉग ऑफ अबाउट 600 प्लांट्स इन द मेडिटेरियन रीजन। हमारे पास 1492 में डिस्कवरी हुई थी न्यू वर्ल्ड की, जिसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हुई थी सेवरल प्लांट की जिनकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू थी, और वो डिस्कवरी जो हुई थी न्यू वर्ल्ड की वो बेस्ड थी ऑब्जर्वेशन ऑफ नेटिव पीपल। उसके बाद आता है क्लोसफर कोलंबस, इनको कौन नहीं जानता, काफ़ी ज़्यादा इनका जो है नाम है। उन्होंने डिस्कवर किया था टोबैको इन क्यूबा। टोबैको का अगर हम नाम बोले तो ये बोलते हैं निकोटियाना, तो इसको जो है क्यूबा में डिस्कवर किया था 1492 में। आफ्टर 350 ईयर लेटर रिसर्च पर अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर डॉक्यूमेंट द साइटोएक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिस्टोफिस कैपिन अ वाइन ऑफ साउथ अमेरिका। उन्होंने जो है वो वाइन ऑफ साउथ अमेरिका को जो है वो डिस्कवर किया था, उसको डॉक्यूमेंटेशन की थी उसकी। जोहन जोजली इन 1663 बिगन इट्स स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ न्यू इंग्लैंड, लेटर पब्लिश हिज टेक्स्ट ऑन नेटिव हर्बल मेडिसिन। उसके बाद आते हैं जॉर्ज एबरहार्ड रम्फिस, उन्होंने जो 17th सेंचुरी में जो है वो प्रोड्यूस किया था हिज कैटलॉग हर्बेरिया अबोन एम्बियोनिस कवरिंग मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ प्लांट ऑफ इंडोनेशिया। जो भी वहाँ का लोकल बायोलॉजिकल नॉलेज था उसको उन्होंने जो है एक कॉटन लीग में जो है वो प्रोड्यूस किया था, उसमें उन्होंने इतने सारे प्लांट्स को जो है वो कलेक्ट किया था, कवर किया था इंडोनेशिया में। उसके बाद है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी वोयगी ऑफ वीगल में जो है 19th सेंचुरी में बहुत सारे एनिमल्स यानी कि बर्ड की स्पीसीज को तो उन्होंने किया था जिसको हम डार्विन फिंचेस बोलते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जो है एक्जोटिक प्लांट की स्पीसीज को भी कलेक्ट किया था, ठीक है। From biological knowledge of the people he encountered, Richard Spur, a British scientist, explorer of the northwest Amazon and northern Andes, explored much of the Rio Negro. इसको हमने पहले भी देखा, ठीक है। रियो नेग्रो में उन्होंने जो है जो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया था रीजन और उसकी ट्रिब्यूटरीज को बिटवीन 1851 to 1854. An American botanist, Edward Palmer, in 1870 he published a book entitled Food Product of the North American Indian. जो हमें बस इंटरेस्ट था बॉटनी के प्रति वो जागा था 19th सेंचुरीज में। दिस इन्वॉल्व बोथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट इन द कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनली यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट. Significantly, this exhibition includes the Hazard collection, a range of preserved plant products used by the ancestor of the Pueblo Indians in Manco Canon in Calodia. Later, this specimen went to University of Pennsylvania for analysis. अब क्या किया गया यहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट कलेक्शन किए जाने लगी ट्रेडिशनली यूजफुल प्लांट्स की, और उन कलेक्शन को जो है वो प्रिजर्व किया जाने लगा। जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको यूज़ करते थे उन सबको कलेक्ट किया जाने लगा, और उनके उन स्पेसिमेन की स्टडी कहाँ की गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया फॉर एनालिसिस के लिए। उसके बाद आते हैं जोहन हैशबर्गर, इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने जो है एग्जामिन किया था कलेक्शन को, और इन्होंने जो है वो दिसंबर 1894 में डिलीवर किया था लेक्चर इन विच ही डिस्क्राइब आइटम ऑफ फूड ड्रेस हाउस होल्ड इन दिस हज़ार्ड कलेक्शन। जो भी कलेक्शन थी उसमें उनको जो भी चीज़ें मिली थी, ड्रेस, हाउस होल्ड, अलग अलग तरह की, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। इट वॉज ड्यूरिंग द लेक्चर द टर्म इथनोबॉटनी वॉज फर्स्ट यूज। अब उसी टाइम पे जो उन्होंने लेक्चर दिया था हर्शबर्गर ने, जब उन्होंने अपनी कलेक्शन बताई थी उस टाइम पे उन्होंने जो है टर्म इथनोबॉटनी पहली बार यूज़ की थी। द फर्स्ट इंडिविजुअल टू स्टडी द मेडिक perspective of plant world was a German physician working in Srazovia at the end of 19th century. His published work on traditional medicinal use of plant done by rural people in
Bassonia 1896 has to be considered the first modern ethnobotanical work. इसको फर्स्ट मॉडर्न botanical वर्क किया गया था. किसने किया था? ये हमारे पास हमारे फिजिशियन वर्क जर्मन हमारे पास फिजिशियन थे जिन्होंने काम किया था सैरोजोविया में एंड ऑफ 19th सेंचुरी. उन्होंने अपना जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज था उसको जो है रूरल पीपल से जो है कलेक्ट किया था और उसको पहला जो है वो फर्स्ट मॉडर्न इथेनॉल बॉटनिकल वर्क माना गया था. 1898 में जो हमारे पास इथनोलॉजिकल डिपार्टमेंट है नेशनल म्यूजियम इन डोवियस टू डॉक्यूमेंट ऑल यूजफुल प्लांट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन इंडिया इन 1890. उसके बाद हमारे पास जो है 1900 में जो है फर्स्ट पीएचडी की थी इथनोबॉटनी में. अवार्ड दिया गया था डेविड बोरो को, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चार्गो, फॉर हिज डॉक्टर डिसर्टेशन ऑफ इथनोबॉटनी. इथनोबॉटनी में उन्होंने पहली बार पीएचडी की थी. नॉलेज ऑन इथनोबॉटनी एक्सपैंड रैपिडली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होने लगा. मास्टर प्रोग्राम जो इथनोबॉटनी में था वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको बाय कैस्टर इन 1930 में किया था उन्होंने. इसकी शुरुआत जो है वो कैस्टर यूनिवर्सिटी से की गई थी. जो मास्टर प्रोग्राम था उसको जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से कैस्टर ने शुरू किया था 1930 में. द सोसाइटी ऑफ इथनोबायोलॉजी published the first issue of its journal Ethnobiology in 1981. Both postgraduate and undergraduate program in ethnobotany become increasingly available while research project focusing on the practical application of plant knowledge by 1990s को सबको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो है वो इजीली अवेलेबल था, लेकिन जो उसके ऊपर रिसर्च थी हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी वो 1990 से स्टार्ट की गई. ऐसा ऑब्जर्व किया जाने लगा कि जब हमारे पास 20th सेंचुरी आई तब तक जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी और उसका नॉलेज है वो डिसअपियर होने लग गया था. ठीक है, लोगों ने अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको छोड़ना शुरू कर दिया था. कोई भी अपने पुरानी तरह की मेडिसिन को जिस तरह से यूज़ करते हैं उसको नहीं यूज़ करने लगे थे लोग. देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इंटरेस्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इथनिक प्लांट. लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट जगाया और वो साइंटिफिक स्टडी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लिया. वेरियस इंडिजिनस पीपल कॉमनली डिजाइन designated as aboriginal, native, first people, original settler, आदिवासी, वन्य जाति, आदिम जाति और जनजाति एंड ट्राइबल्स, उनको जो है अलग अलग ग्रुप में जो है क्लासीफाई किया जाने लगा और उनकी स्टडी की जाने लगी. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डॉक्टर एस.के. जैन, जिनको फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी भी बोलते हैं, फ्रॉम NBRI लखनऊ, एफिशिएंटली नाउन एज फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी, हु मेड पानियर इन्वेस्टिगेशन. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है अगर हम इंडियन इथनोबॉटनी की बात करें. इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है इंडिया में काम किया. तो हमारे पास एस.के. जैन, S.L. कपूर, V.P. कंबोज, K.V. बालर, N.C. शाह, वेद प्रकाश, R.P. रॉय और S.K. सूर. इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास वर्कर्स हैं जिन्होंने इथनोबॉटनी में जो है काम किया है. तो ये हमारे पास कुछ ही वर्क साइंटिस्ट के नाम है. इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं. और अगर मैं आपको बता दूं कि इथनोबॉटनी में अगर हम बॉटनी से रिलेट करें तो इथनोबॉटनी में हमारे पास क्या क्या है. ज्योग्राफी से भी हम जो है प्लांट की स्टडी कर सकते हैं. हिस्ट्री से हम फॉसिल फ्यूल जो प्लांट के उनसे भी जो है वो बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो है स्टडी की है. अगर हम बात करें फर्स्ट बुक ऑन इथनोबॉटनी, तो फर्स्ट बुक ऑन इथनोबॉटनी जो दी गई थी वो थी फ्लॉक्स 1958 में. ठीक है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इथनोबॉटनी. फ्रॉम द इंडियन प्रोस्पेक्टिव द रियल क्रेडिट फॉर इनिशिएटिंग इथनोबॉटनिकल रिसर्च गो टू डॉक्टर E.K. जानकी अमर इन 1955. उनको जाता है पूरा का पूरा क्रेडिट, क्योंकि जिन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी सब्सिस्टेंस food plant of certain tribal of southern India, particularly to explore better perspective of discourse in Indian under an official program in the economic botany section of बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा साउथ इंडिया के ट्राइब्स थे वहाँ पे जाके जो भी फूड प्लांट है उनके बारे में इन्होंने जो स्टडी की थी अंडर इकोनॉमिक बॉटनी सेक्शन ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में. ग्लिम्स ऑफ इंडियन Ethnobotany by Jan 1918 on the first book dealing with Indian ethnobotany, whereas the first attempt to publish bibliography of ethnobotanical work goes to Jan et al. In 1984. तो ग्लिम्स ऑफ इथनोबॉटनी पहली इंडिया की इथनोबॉटनी की बुक है. 1980 में जो सोसाइटी है इथनोबॉटनिस्ट की SEB, सोसाइटी ऑफ इथनोबॉटनिस्ट, was launched to prove a common platform for streaming ethnobotanical research in India, and thereafter in 1989 SEB start on international journal name ethnobotany. उसके बाद जो है इंटरनेशनल जर्नल नेम इथनोबॉटनी के नाम से स्टार्ट किया गया था.
1982 और 1993 में मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंड एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च प्रोग्राम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन द मल्टी डायमेंशनल प्रोस्पेक्टिव ऑफ ट्राइबल कल्चर ट्रेडिशन एंड नॉलेज। उसके बाद हमारे पास जो है ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था, ताकि जो भी हमारे पास ट्राइबल कल्चर ट्रेडिशन या नॉलेज है उसको एक जगह पे डॉक्यूमेंटेशन करके रखा जा सके। ठीक है, तो ये थी हमारे पास हिस्ट्री इथनोबॉटनी की। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।